कभी कभी चुप रहना भी बड़ा जवाब होता है, ये मैंने आपसे सीखा है। लव यू पवन भैया बॉस। ये बात पवन सिंह के टीम मेंबर, उनके म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह कह रहे हैं। और प्रियांशु सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पवन सिंह की एक तस्वीर लगाई है, जिस तस्वीर में आप पवन सिंह को देख सकते हैं। पवन सिंह निराश, थके हुए, लाचार, विवश नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पवन सिंह के लोगों ने उनको इस कदर ठगा है, इस कदर छला है कि वो एकदम लाचार हो चुके हैं। और ये तस्वीर अपने आप में कई सारी बातें, कई सारी दर्द और तकलीफ़ें बयां कर रही है। और ऊपर से इस फोटो को प्रियांशु सिंह ने कैप्शन दिया कि कभी कभी चुप रहना भी बड़ा जवाब होता है, ये मैंने आपसे सीखा है। यानी प्रियांशु सिंह कह रहे हैं कि ये पवन सिंह की सबसे बड़ी खासियत है, ये उनकी क्वालिटी है कि वो पलटकर जवाब नहीं देते हैं, वो एकदम से चुप हो जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो। पवन सिंह एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और ये उनकी सबसे अच्छी और बड़ी क्वालिटी है, जो प्रियांशु सिंह पवन सिंह के अंदर एडमायर करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। अब आप समझिए, पवन सिंह को लेकर कई तरह की बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर की जा रही हैं। जब से पवन सिंह के अपने लोगों ने पवन सिंह का साथ छोड़ा है, तब से कई लोगों की कई तरह की राय है। एक धड़ा कह रहा है कि पवन सिंह गलत है, पवन सिंह ने कई लोगों के साथ गलत किया है। इसका रीज़न रहा है कि पवन सिंह के अपने और ख़ास लोगों ने पवन सिंह का साथ छोड़ दिया और कहीं ना कहीं पवन सिंह चुप हैं, एकदम खामोश हैं। इसका मतलब कि वो गलत है। अगर वो गलत नहीं होते तो वो इन बातों का खंडन करते, जो लोग पवन सिंह के बारे में गलत बोल रहे हैं उन लोगों की बातों का जवाब देते। लेकिन हर इंसान गलत कैसे हो सकता है? पहले पत्नी गलत हुई, फिर अक्षरा गलत हुई, इसके बाद दीपक सिंह, विक्की सिंह, अमित सिंह, अनुपमा यादव, आस्था सिंह, कभी खेसारी लाल यादव, इतने लोग अगर एक साथ किसी व्यक्ति का साथ छोड़ रहे हैं, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पवन सिंह में कमी है और पवन सिंह गलत है, इसलिए पवन सिंह खामोश हैं। अगर वो सही होते तो लाइव आते, जवाब देते, इंटरव्यू देते, पोस्ट करते, किसी भी माध्यम से कम इन चर्चाओं का खंडन तो करते। लेकिन आप पवन सिंह की एक खूबी समझिए। पवन सिंह की सबसे अच्छी बात यह है कि पवन सिंह जवाब नहीं देते हैं, पवन सिंह बोलते नहीं हैं, और यही पवन सिंह की सबसे अच्छी आदत है। पवन सिंह के फैंस का कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब पवन सिंह को गलत ठहराया जा रहा है। इसके पहले भी पवन सिंह पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, कई लोगों ने कई तरह की बातें करी हैं, लेकिन कभी भी पवन सिंह जवाब देना या फिर कह सकते हैं कि बातों का खंडन करना उचित नहीं समझा है। पवन सिंह कभी भी गलत रहे हो या सही रहे हो, उनके ऊपर किसी ने कभी भी कितना भी गंभीर आरोप क्यों न लगाया हो, पवन सिंह कभी जवाब देने नहीं आते, पवन सिंह कभी सफाई देने नहीं आते, पवन सिंह कभी पलटकर उन बातों का खंडन करने नहीं आते। और पवन सिंह की यही क्वालिटी पवन सिंह की विशेषता है। आप समझिए कि उस व्यक्ति में कितना धैर्य है, कितना पेशेंस है। सारे लोग आज के डेट में पवन सिंह को गलत बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसको जो मन में आ रहा है वो बोलकर निकल जा रहा है। लेकिन पवन सिंह एकदम खामोश है, पूरा तमाशा देख रहे हैं, सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह ने एक बार भी जवाब देने की ना कोशिश करी है और ना ही वो आगे करेंगे। वो अलग बात है कि ऋतिक सिंह लोगों का जवाब दे रहे हैं, प्रियांशु सिंह जवाब दे रहे हैं, और पवन सिंह की खामोशी अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। पवन सिंह अगर शांत हैं, वो खामोश हैं, इसका मतलब यह है कि पवन सिंह अपने विरोधियों को, उन लोगों को जवाब ही दे रहे हैं जिन लोगों ने आज पवन सिंह का साथ छोड़ दिया। आप समझिए कि यही कारण है कि पवन सिंह के जो फैंस हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो अपने स्टार के इस क्वालिटी पर फिदा रहते हैं। क्योंकि पवन के फैंस भी ये देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हैं, जब उन लोगों के साथ उतना बुरा होता जितना बुरा पवन सिंह के साथ हुआ या हो रहा है, तो अब तक कोई खामोश नहीं रहता। लोग लाइव आना शुरू कर देते, पोस्ट करते, टीम मेंबर्स की तरफ से जवाब दिलवाते, इंटरव्यू दिलवाते। लेकिन पवन सिंह के फैंस उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि पवन सिंह किसी को जवाब नहीं देते हैं, वो हर किसी को जवाब देकर अपना लेवल डाउन नहीं करते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं, अभिमान में जीते हैं। उनको किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरी टीम से गया, किन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा, किसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, किसने मुझे बर्बाद किया। इतने बड़े स्टार होने के बावजूद पवन सिंह हमेशा ये बात कहते कि मेरा कंधा कलंकित है, मैं कुछ भी कर लूँगा, किसी के लिए जान भी दे दूँगा तो मेरे ऊपर आरोप लगेगा ही। इसलिए पवन सिंह को वो अपने ऊपर लगे आरोपों से, अफवाहों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है।
ये चाहे आपसी लड़ाई की बात हो या फिर कोई उनके चरित्र पर उंगली ही क्यों ना उठा रहा हो, पवन सिंह सब कुछ देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। आप समझिए, अनुपमा यादव का बयान आप सबको याद होगा कि इस तरह से अनुपमा यादव ने पवन सिंह के लिए यहाँ तक कह दिया था कि पवन सिंह कान के कच्चे हैं, उन लोगों की कदर नहीं करते हैं जो लोग इनको प्यार करते हैं, इनको अपना मानते हैं, इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पवन सिंह उन लोगों की तारीफ करते हैं या उन लोगों को अपने पास बिठाते हैं, रखते हैं जो इनको गालियाँ देते हैं, इनके लिए गंदी गंदी बातें बोलते हैं। यहाँ तक भी पवन सिंह ने बर्दाश्त किया। इसके अलावा यही अनुपमा यादव आस्था सिंह और पवन सिंह के बारे में एक बड़े मीडिया हाउस में बैठकर ये बात की थी कि आस्था सिंह ने पवन सिंह के साथ किसी फिल्म या किसी गाने में काम किया था। एक सीन था जो आस्था सिंह के अनुसार थोड़ा सा अश्लील था। आस्था सिंह इस बात का विरोध करती है, पवन सिंह से वो अपनी बात रखती हैं शायद कि पवन जी सीन को हटा दीजिएगा, जिसकी वजह से पवन सिंह नाराज हो जाते और आस्था सिंह से रिश्ता खत्म कर लेते। ये बात कहने वाली अनुपमा यादव थी। अनुपमा यादव ने और न जाने कितनी बातें पवन सिंह के लिए उस दिन कहा था, लेकिन पवन सिंह ने कभी अनुपमा यादव को जवाब नहीं दिया। और आप मानिए, आज भी अनुपमा यादव पवन सिंह के पास जाएंगी तो पवन सिंह सब कुछ भूलकर अनुपमा यादव को स्वीकार कर लेंगे। जबकि अनुपमा यादव को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ पवन सिंह का रहा है। आप समझिए कि अगर पुदीना में पवन सिंह के साथ उनको काम करने का मौका नहीं मिलता, भले ही वो दीपक सिंह की वजह से मिला हो, लेकिन अगर ये चांस नहीं मिलता, अनुपमा यादव को लोग जानते, वो बेशक बहुत अच्छी सिंगर हैं, स्टेज परफॉर्मेंस उनका लगातार होते रहता है, वो अच्छी आर्टिस्ट है, लेकिन जिस लेवल की पॉपुलैरिटी अनुपमा यादव को मिली, वो पॉपुलैरिटी शायद नहीं मिल पाती। आप समझिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पवन सिंह ने अनुपमा यादव को हर जगह मौका दिया है। वो किसी भी गाने में काम करती थी पवन सिंह के साथ, और उस गाने का इवेंट अगर हो रहा है तो उसको वहाँ पवन सिंह अनुपमा यादव को हमेशा साथ लेकर जाते थे। इसके अलावा और कई जगहों पर साथ लेकर गए, अपने बर्थडे में बुलाए। इसके अलावा अनुपमा यादव ने खुद अपने मुंह से एक बात कही थी कि एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था, वहाँ एक गाना था पवन जी का जिसमें आवाज़ प्रियंका सिंह का था, और प्रियंका सिंह उस अवार्ड फंक्शन में वहाँ मौजूद थी। इसके बावजूद पवन जी ने मुझे उस भीड़ में बुलाया, मेरे साथ वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात थी अनुपमा यादव के लिए। और अनुपमा यादव भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती थी कि अनुपमा यादव को पवन सिंह ने बहुत बढ़ावा दिया है, बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से अनुपमा यादव को एक बड़े लेवल पर लोगों ने पहचानना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर अनुपमा यादव उठती हैं और पवन सिंह पर ब्लेम कर जाती हैं। आस्था सिंह उठती हैं और कहती हैं पता नहीं क्या पवन जी को हो गया है, अचानक से पवन सर ने मेरे से बातचीत करना बंद कर दिया, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। यहाँ तक कि अक्षरा सिंह को सिंगर बनाने में लोग कहते हैं कि पवन सिंह का बड़ा हाथ रहा है। पवन सिंह ने खुद कहा था कि उनकी माताजी और पिताजी का बहुत बड़ा सपना था कि मेरी बेटी सिंगर बने, मैंने अपना गाना उनको दे दिया था कि आप गा लीजिए। हालांकि अक्षरा सिंह भी एक समय में कहती थी कि आज मैं जो भी हूँ, सिंगिंग का मुझे एस भी आता है तो वो पवन जी की वजह से आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। बावजूद इसके पवन सिंह ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैंने उनको बनाया, मैंने उनको गायकी सिखाई, मैंने उनको प्रमोट किया। मतलब पवन सिंह क्या है ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पवन सिंह कभी अपने मुंह से नहीं बोलते। और पवन सिंह पर कोई कितना भी गंभीर आरोप लगा दे, कुछ भी बोल दे, कैसे भी बदनाम कर दे, पवन सिंह पलटकर जवाब नहीं देते हैं। और यही इस वक्त हो रहा है। पवन सिंह को लेकर मीडिया में कई तरह की बातें हो रही हैं। अपने लोग भी अब पवन सिंह का विरोध करने लगे हैं। वो लोग जो एक समय में पवन सिंह का साथ दिया करते थे, पवन सिंह के फेवर की बातें किया करते थे, वो लोग भी आज पवन की वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन फिर भी सब लोग का एक ही कहना है कि पवन सिंह अगर खामोश है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है। उनकी टीम जवाब दे रही है और पवन सिंह की यही खामोशी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बाकी आप पावर स्टार पवन सिंह के लिए क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।